So this is the video in which we are going to learn the use of SMR, in which the main verb is or am or are. So this video is going to be very important video because in this video we will learn the use of SMR from nature. Yes, nature. Anything which we see around us is considered our nature. For example, we see trees, so this is the part of nature. We see birds, we see sky, we see clouds, we feel air, we drink water. All these things belong to the nature. That's why we can learn a lot of knowledge. We can get a lot of knowledge with the help of this nature. And इस वीडियो में हम इसी नेचर की हेल्प से यूज़ ऑफ SMR को सीखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में सेंटेंसेस नहीं आते, वी मिस सम सेंटेंसेस, या अगर इफ़ एनी टॉपिक इज़ गिवन टू अस, हमें कोई टॉपिक दिया जाता है तो हम उस टॉपिक पे फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारे माइंड का, वो पहले हिंदी में सोचता है, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा वर्क करवाएं तो वो वर्क करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। और जब भी ये माइंड का हमारा थिंकिंग प्रोसेस वर्क करने में एक्सपर्ट हो जाएगा तो हमें जब भी कोई टॉपिक दिया जाएगा तो हम उस टॉपिक पे बड़ी आसानी से और बड़ी तीव्रता से सोच सकते हैं। और जितनी जल्दी विचार हमारे माइंड में आएंगे उतनी जल्दी शब्द हमारी टंग से बाहर आएंगे, वॉइस के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में, और हम फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो देखिए, नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ेस करके, जो कॉमन चीज़ें हैं सिंपल उनका यूज़ करके हम आज यूज़ ऑफ SMR का नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस किसके साथ यूज़ होता है? इज़ यूज्ड विद ही शी इट। ही शी इट जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके साथ इज़ का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल, इट इज़ द टाइम टू स्टडी, या इट इज़ माई प्रॉब्लम नॉट योर्स। इस तरीके से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग, दैट, दिस और दैट में क्या फ़र्क है? दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, बट दिस यूज़ होता है उस नाउन के लिए जो किसी दूसरे नाउन की कंपैरिजन में थोड़ा नज़दीक है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, अगर ये बुक मेरे पास है तो दिस बुक इज़ माइन एंड दैट बुक इज़ योर्स, और जो थोड़ी दूर बुक है उसके लिए दैट लगाएंगे। देयर के साथ अगर सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है तो देयर के साथ इज़ यूज़ हो सकता है, जैसे इज़ यूज़ होता ही है देयर इज़ अगर आगे सिंगुलर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ओनली वन स्टूडेंट इन माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में केवल एक ही स्टूडेंट है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं बट वो काउंटिंग करने पर वन है, ओनली वन है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई भी हो तो उसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, उसे सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए उसके साथ इज़ का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं करते। ऑयल, ऑयल को हम काउंट नहीं करते। एयर, एयर को हम काउंट नहीं करते। सैंड या फिर सॉल्ट या शुगर, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं करते। लव, हेट, इस तरीके की चीज़ों को हम काउंट नहीं करते। तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन्स माने जाते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं और इनके साथ इज़ का यूज़ होता है। जीरंड, जीरंड क्या होता है? जो आईएनजी वाली वर्ब होती है, यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है देन इट इज़ कॉल्ड जीरंड। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना, स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, ये भी मान सकते हो, या बीड़ी पीना, कोई भी चीज़ जो धुआं निकालती है उसके लिए हम स्मोक वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसमें अगर आप आईएनजी लगा देते हो तो ये बन जाएगा स्मोकिंग। और स्मोकिंग अभी तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट इस स्मोकिंग को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बोलते हो कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग जीरंड है। इसी प्रकार से स्विम, स्विम मीन्स तैरना, स्विमिंग को अगर आप सब्जेक्ट बनाकर एक सेंटेंस बोलते हो या किसी स्टेटमेंट को बोलते हो
तो स्विमिंग जीरेंट होगा। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ या स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से। जैसे वॉक प्लस वॉकिंग, वॉक में आईएनजी लगाया तो वॉकिंग, तो आप बोल सकते हो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस तरीके से ये सब जीरेंट है। और इन्फिनेटिव विद टू यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर टू आ रहा है, जैसे टू गो, टू डू, टू फाइट, टू स्पीक, इस तरीके की जो वर्ब हैं जिनके आगे टू लगा हुआ है वो इन्फिनेटिव विद टू होती हैं, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम करें या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही हों एक सेंटेंस में। जैसे टू गो देयर इज़ डेंजरस, तो यहाँ पे टू गो ये सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ इज़ वर्ब आएगी। तो टू गो देयर इज़ डेंजरस, यहाँ पे इज़ लगाया गया है कि वहाँ जाना खतरनाक है। टू कम हियर इज़ नॉट बेनिफिशियल, यहाँ आना फ़ायदेमंद नहीं है। टू डू दिस वर्क इज़ टाइम वेस्टिंग, इस काम को करना टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ होता है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए आर का यूज़ वैसे तो बता रखा है मैंने, अभी तक 7 पार्ट्स बन चुके हैं इस एम आर के ऊपर, तो उन सबको आप देखिए, आपको ज़रूर आपकी नॉलेज सॉलिड होगी इस एम आर से रिलेटेड सेंटेंसेस में। अब देखिए आर, वी, यू, दे, इन सब के साथ आर यूज़ होता है और इनको प्लूरल नाउन्स माना जाता है। लेकिन जो यू है, नाउन्स नहीं, प्रोनाउंस, गलती से वो निकल गया मेरे से। तो वी, यू, दे ये सारे क्या हैं, प्लूरल प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह काम आते हैं। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन की जगह काम आते हैं। अब देखिए वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ आर यूज़ होगा। दे प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ भी आर यूज़ होगा। अब आप कहोगे यू सिंगुलर होता है, यस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड एक है और यू के साथ आर आ रहा है, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। और यू आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे दोस्त हो या आप लोग मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे यू प्लूरल हो गया क्योंकि फ्रेंड्स के लिए यू आ रहा है। तो इस तरीके से प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यू दोनों कंडीशन में यू के साथ आर का ही यूज़ होगा। दीज के साथ आर आएगा, दोज के साथ आर आएगा। दीज और दोज ये दोनों प्लूरल के, जब प्लूरल नाउन को इंडिकेट करें तब इनका यूज़ होता है। बट दीज दोज की कंपैरिजन में जो पास वाले प्लूरल नाउन्स हैं उनको इंडिकेट करता है और दोज थोड़े दूर वाले नाउन्स को, जो प्लूरल नाउन्स हैं उनको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स। जो पास वाली बुक है वो मेरी बुक है और जो दूर हैं वो आपकी बुक हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस मैंने बोला कि दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, एंड दोज आर योर्स, और वे आपकी हैं या वे आपकी बुक्स हैं। देयर के साथ अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो देयर के साथ आप आर लगाइए, इज नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 बॉयज़ या देयर आर ओनली 10 बॉयज़ इन माई क्लासरूम। तो यहाँ पे 10 एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए आर आया है, बिकॉज ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं। अब प्लूरल नाउन कोई भी हो, प्लूरल नाउन अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो हम प्लूरल नाउन के साथ आर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए एक बात और है, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव आता है और उसके ठीक पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे द पुअर, द रिच, द गुड, अगर उसके आगे द आता है तो फिर वो प्लूरल नाउन्स को, उसी की क्लास के संपूर्ण प्लूरल नाउन्स को इंडिकेट करता है। ऐसी कंडीशन में वो प्लूरल बन जाता है, इसीलिए हमें आर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे गरीब लोग खुश नहीं हैं, द पुअर आर नॉट हैप्पी, इस तरीके से। हाँ, ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि गरीब लोग पुअर मतलब खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गरीब अपनी गरीबी में भी खुश हैं और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें उस गरीबी को नहीं देखना है क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो गरीब पैदा तो हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा आर का यूजेस। एम बड़ा ही सिंपल है, केवल एक ही प्रोनाउन है
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई जिसके साथ एम यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए एक बार रिपीट कर दी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, तो उन्हें इज एम आर कहाँ यूज़ करें इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम नेचर से सीखने जा रहे हैं इज एम आर के यूज़ को, जहाँ पे इज एम आर मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी खुद इज एम आर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जो नेचर से हम सीख सकते हैं, उनमें जैसे एनिमल्स में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, डॉग, बफेलो, लायन, एलिफेंट और टाइगर का। अब देखिए एक एक दो दो सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे डॉग के बारे में आप बोल रहे हो, आप बोल सकते हो दिस इज़ अ डॉग, तो यहाँ पे डॉग से ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। अ डॉग इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, एक कुत्ता अलग अलग रंगों में पाया जाता है। अब देखिए दूसरा वर्ड है बफेलो, बफेलो यानी भैंस, तो हम भैंस के ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं कि अ बफेलो इज़ ब्लैक इन कलर, एक बफेलो रंग में काली होती है। अ बफेलो इज़ वेरी यूज़फुल एनिमल, बफेलो बहुत ही उपयोगी एनिमल है। अ बफेलो इज़ वेरी बिग एनिमल, बफेलो बहुत ही बिग एनिमल है। अ बफेलो इज़ वेरी हैवी एनिमल, बफेलो बहुत ही हैवी एनिमल है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। लायन, अ लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एक शेर जंगल का राजा होता है। अ लायन इज़ वेरी फियर्स एनिमल, लायन बहुत ही खूंखार जानवर होता है। अ लायन इज़ वेरी डेंजरस एनिमल, लायन बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। एलिफेंट, एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, लैंड यानी भूमि पर रहने वाले जानवरों में एनिमल सबसे बड़ा जानवर है। एनिमल इज़ वेरी बिग इन साइज़, एनिमल साइज़ में बहुत बड़ा होता है। एनिमल इज़ वेरी हैवी इन वेट या मास, एनिमल वज़न में बहुत भारी होता है। टाइगर आप बना सकते हैं, टाइगर के ऊपर सेंटेंसेस कि टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है। टाइगर, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी राष्ट्रीय पशु है, पशु। अ टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, एक बाघ हमारे देश का नेशनल एनिमल है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अ टाइगर इज़ वेरी पावरफुल एनिमल, अ टाइगर इज़ वेरी पावरफुल एनिमल, एक टाइगर बहुत ही शक्तिशाली एनिमल होता है। अ टाइगर इज़ वेरी एक्टिव एनिमल, टाइगर बहुत ही फुर्तीला एनिमल होता है। इस तरीके से आप टाइगर के ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। बर्ड्स में आप बहुत सारी बर्ड्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 बर्ड्स ली है, पिकॉक एंड कुक्कू। तो आप पिकॉक के ऊपर बोल सकते हैं कि अ पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, एक मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारे। अ पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अ पिकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पिकॉक बहुत सुंदर होता है। पिकॉक इज़ बिग इन साइज़, पिकॉक साइज़ में बड़ा होता है। और पिकॉक इज़ फाउंड पिकॉक इज़ फाउंड इन मैनी कलर्स, पिकॉक या ये बोल सकते हो अ पिकॉक इज़ फाउंड इन 2 कलर्स, पिकॉक 2 रंगों में पाया जाता है। या आप ये बोल सकते हो अ पिकॉक इज़ फाउंड इन वाइट कलर ऑल्सो, पिकॉक सफ़ेद रंग में भी पाया जाता है, ये तो आप जानते होंगे कि सफ़ेद पिकॉक भी होता है। कुक्कू के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि अ कुक्कू इज़ अ बर्ड, कुक्कू एक पक्षी है। द कलर ऑफ अ कुक्कू इज़ ब्लैक, कुक्कू का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। द वॉइस ऑफ कुक्कू इज़ वेरी स्वीट, कुक्कू की जो वॉइस है वो बहुत स्वीट होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत मधुर होती है। नेचुरल थिंग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे रिवर नदियाँ। तो आप बोल सकते हो कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ रिवर्स, भारत नदियों का देश है। या ये बोल सकते हो देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा, यमुना, सतलुज, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, घाघरा एक्सेट्रा।
ये भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हो गई। फिर माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो। माउंटेन्स आर वेरी बिग इन साइज, माउंटेन्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। माउंटेन्स आर वेरी हाई इन हाइट्स, हाइट में माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं। इस तरीके से आप नेचर की चीज़ों को जो देखते हो आप उनके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हो। ट्रीज़ के ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आप कह सकते हो कि ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स के लिए ट्रीज़ बहुत यूज़फुल है। ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे जीवन के अस्तित्व के लिए या जीवन के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है या बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इस तरीके से trees are very important for us because they give us oxygen which is necessary for our survival. ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस तरीके से आप ट्रीज़ के ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हो। मोस्ट ऑफ ट्रीज़ आर ग्रीन इन कलर, बहुत सारे ट्रीज़, जो अधिकतर ट्रीज़ हैं वो कलर में ग्रीन होते हैं। ट्रीज़ आर वेरी बिग इन साइज एंड सम ट्रीज़ आर स्मॉल ऑल्सो। ट्रीज़ साइज़ में बहुत बिग होते हैं और कुछ ट्रीज़ स्मॉल भी होते हैं। इस तरीके से आप ट्रीज़ गिव अस fruits, medicines and different items which are very useful for human beings and all other animals. तो ये चीज़ें आप ट्रीज़ के ऊपर बोल सकते हैं। फ्लावर्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, फ्लावर्स अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। फ्लावर्स आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स मैनी फ्रेग्रेंस आर मेड। फ्लावर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि फ्लावर्स की हेल्प से बहुत सारे जो खुशबू हैं या इत्र हैं वो बनाए जाते हैं। फ्रूट्स पे भी आप सेंटेंसेस बोल सकते हो कि फ्रूट्स आर नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ, फ्रूट्स गुड हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। क्लाउड्स यानी बादल, तो आप कह सकते हो द स्काई इज़ कवर्ड विद क्लाउड्स, आकाश बादलों से घिरा हुआ है। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत सारे बादल हैं। क्लाउड्स आर वाइट, बादल सफ़ेद हैं। सम क्लाउड्स आर ग्रे इन कलर, कुछ क्लाउड्स ग्रे में मतलब कलर में ग्रे हैं, रंग में थोड़े स्लेटी टाइप के हैं या हल्के थोड़े काले टाइप के हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। स्काई के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं द स्काई इज़ एंडलेस, स्काई एंडलेस है यानी आकाश का कहीं अंत नहीं है। द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, आकाश का जो रंग है वो नीला है। द स्काई इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस, स्काई को स्पेस भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। ठीक है। स्काई इज़ नॉट अ सॉलिड बॉडी बट इट अपीयर्स टू अस ओनली। स्काई कोई सॉलिड बॉडी नहीं है लेकिन ये हमें दिखती है बस। इस तरीके से एयर के ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हो कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर गैसों का मिश्रण है। एयर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, एयर सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत आवश्यक है। एयर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एयर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स हु लिव्स ऑन द अर्थ, एयर उन सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो इस पृथ्वी पे रहते हैं। एयर यानी वायु, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है यानी वायु अलग अलग गैसों का मिश्रण है। सम इम्पॉर्टेंट गैसेस विच आर फाउंड इन एयर आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन एट्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जो एयर में पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, इस तरीके से आप बता सकते हो। और वाटर तो आप
डेली यूज़ करते ही हो, एयर का तो हर पल यूज़ करते हो आप, जब ब्रीदिंग करते हो या फिर रेस्पिरेशन करते हो तो एयर का तो यूज़ होता ही रहता है। वाटर के बारे में देखिए, वाटर, क्योंकि वाटर को हम यूज़ करने के साथ साथ डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। सुबह उठते ही हमें वाटर की नीड होती है फेस वॉश करने के लिए, यानी कि water is useful for washing our face, water is useful for drinking, water drinking के लिए यूज़फुल है, water is useful for cleaning the things and houses and other items, water चीज़ों को धोने के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। water is useful for irrigation the fields, water खेतों की सिंचाई के लिए आवश्यक है। इस तरीके से water is necessary for all living beings because without water there is no life on the earth। इस तरीके से आप वाटर के ऊपर सेंटेंसेस बोल सकते हो। अब देखिए, जो हमारा नेचर है उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, ये हम जानते हैं। कौन से 9 प्लैनेट्स हैं? तो देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम and these 9 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. But these days planets are only 8 because the last planet Pluto, which is not visible these days because ये ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत दूर जा चुका है और अब विज़न से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब अब ये हमारी दृष्टि से दूर हो चुका है। इसलिए जो चीज़ दिख नहीं रही हमको इस सोलर सिस्टम के अंदर, तो उसे हम कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए जो प्लूटो प्लेनेट है उसको अब हटा दिया गया है और टोटल 8 प्लेनेट्स ही काउंट किए जाते हैं। तो 8 प्लेनेट्स हैं, उसमें से अर्थ भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। वाई अर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेनेट? अर्थ इज़ a important planet because Earth is the only planet where life is possible, क्योंकि अर्थ ही वो एकमात्र ग्रह है, एकमात्र प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। अर्थ इज very important planet among all other planets because all living beings live on the earth and earth provides shelter to all living beings and life is possible only on the earth. Earth is called a blue planet. earth को blue planet कहा जाता है क्योंकि because earth is covered because most of the part of earth is covered with water, क्योंकि अर्थ का अधिकतर हिस्सा पानी से कवर है एंड जब इसे स्पेस से देखा जाता है अर्थ को तो वो ब्लू नज़र आता है। अर्थ इज़ राउंड इन शेप बट इट्स पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट। अर्थ जो है शेप में राउंड है बट इसका जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो थोड़ा हल्का हल्का क्या है, फ्लैट भी है। मून की बात की जाए तो द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है। द सन इज़ द मेन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुख्य तारा है। इट गिव्स अस सनलाइट, ये हमको सनलाइट देता है एंड द सनलाइट ऑफ द सन एंड द लाइट ऑफ द सन, या फिर सनलाइट बोल दो या लाइट से शुरू कर देते हैं, एंड द लाइट ऑफ द सन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। और अर्थ पे सर्वाइवल के लिए जो सन की लाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम देखें तो उनके ऊपर हमारे मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं उनको लेकर, और उन विचारों की हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस, मैंने जो मेन टारगेट था कि यूज़ ऑफ एमआर से सिंपल सेंटेंसेस ही बोले जाएं, इसलिए इन पे सेंटेंसेस तो बहुत सारे और डिफरेंट तरीके से बन सकते थे, बट
इज़ एम आर का यूज़ करके सिंपल तरीके से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की है मैंने। अब देखिए 4 प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं और इनको आपको आना चाहिए। जैसे आप कहते हो कि पेड़ हरे भरे होते हैं, तो ट्रीज़ आर ग्रीन। पेड़ हरे भरे नहीं होते हैं, ट्रीज़ आर नॉट ग्रीन। क्या पेड़ हरे भरे होते हैं? आर ट्रीज़ ग्रीन। क्या पेड़ हरे भरे नहीं होते हैं? आर ट्रीज़ नॉट ग्रीन। तो इस तरीके से आप 4 टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो। आप क्वेश्चन WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ आर ट्रीज़, ट्रीज़ कैसे होते हैं, हाउ आर ट्रीज़। तो या हाउ डू ट्रीज़ लुक लाइक, ट्रीज़ कैसे दिखते हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो ट्रीज़ आर ग्रीन इन अपीयरेंस, ट्रीज़ दिखने में हरे होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक सेंटेंस को 4 तरीके से, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नॉट यूज़ कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया क्या से, अगर क्या से स्टार्टिंग हो रहा है क्वेश्चन हिंदी में, तो आप उसको इज़, एम या आर से स्टार्ट करके बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसी में अगर आप नेगेटिव वर्ड नॉट का भी यूज़ कर लेते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाता है। इस तरीके से 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके सेंटेंस बनाते, क्वेश्चन वर्ड को लेके, तो उस क्वेश्चन वर्ड का जो पोजीशन है, स्थान है सेंटेंस में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहले आएगी, सबसे पहले उसकी पोजीशन बन जाएगी और आपके सेंटेंसेस आसानी से बनेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 9 होगा और 10 होगा, उसमें हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस और 5वां प्रकार जो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंसेस है, उन सभी को सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और 10 पार्ट्स के बाद ये यूज़ ऑफ इज़ एम आर को फिनिश कर देंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।